सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। कौन सी दवा किस काम आती है, किस दवा को कितनी मात्रा में लेना है, किस बीमारी लेना है, यानी कि संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा। इसलिए मित्रों, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करिए। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय मित्रों आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें खुशी देने के लिए। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश के बाद हम जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को अंतरात्मा की व्याख्या करते हुए एक कथा सुनाई और बोले, किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में आनंद का साम्राज्य था। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते और संतुष्ट होकर अपने घर वापस जाते। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया और उसे प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत बाल बच्चे सब कुछ है। हमारा पूरा भरा परिवार है। फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मैं क्या करूं भगवान? साधु ने जवाब दिया। वह चुपचाप बैठा रहा। फिर उसका चल उठा और उठकर चल दिया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिए। आश्रम में एक कोने में जाकर साधु ने आग जलाई और एक एक करके लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर के बाद वह सेठ की ओर बिना देखे उठ खड़ा हुआ और सेठ को बड़ी हैरानी हुई। वह तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, पर साधु अपने काम में लगा रहा और बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आया हूं। मुझे कुछ रास्ता तो बता दीजिए। साधु बड़े जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं इतनी देर से कर क्या रहा था? तुझे रास्ता ही तो बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर उसमें प्यार की आहुति दो तो वह आनंद देती है। घृणा की आहुति दो तो वह जल जाती है, वह जलती है। तू अपनी आग में रात दिन काम क्रोध लोभ मोह पर मत्सर की लकड़ियां डाल रहा है। ये सारी लकड़ियां डाल रहा है। भले आदमी, अगर बीज अशांति के बोगे तो शांत का फल कैसे मिलेगा? अपने अंतरात्मा को टटोल। सुख और दुख बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर है। सेठ की आंखें खुल गई। उसे सही रास्ता मिल गया, जिसमें उसका जीवन, उसी दिन से उसका जीवन में दोस्तों नई खुशियां आ गई। वह नई दिशाओं पर चलने लगा। उसी दिन से वह लोभ, छल कपट चुगली सब कुछ छोड़ दिया। दोस्तों, अगर हम आप दिन भर की बैठ के नोटिस करेंगे तो दोस्तों देखते हैं हम अपने बारे में कम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, उनके घर क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है। दोस्तों, इन सब से हमें मतलब नहीं है। बस हमें शांति का भाव रखना चाहिए। किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। किसी का कुछ हमें लेना नहीं चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। एक पैसे की चोरी नहीं। अगर हमारे पास जो सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की सेवा करनी चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए बिना बताए। तो दोस्तों, हमें अंदर से भी सुख मिलता है, बाहर से सुख मिलता है और ऊपर वाला भी सुख देता है।
इसलिए दोस्तों हमें कभी भी ये दूसरों के प्रति कुछ भी गलत सोच नहीं रखना चाहिए। हम हमेशा सुखी रहेंगे। इस वीडियो में हमें दोस्तों यही सीखने को मिलता है। इस उपदेश से हमें यही जानकारी मिलती है। दोस्तों इस उपदेश से आपको क्या जानकारी मिली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों जानते हैं आज स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी है। दोस्तों दवाओं से 10 गुना शक्तिशाली है ये 16 चीजें। दोस्तों जो हमारे शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उस गंदे कोलेस्ट्रॉल को नष्ट कर देती हैं ये 16 चीजें। इन 16 चीजों में से ज्यादा चीजें हमें डेली रूटीन में खाना चाहिए, डेली रूटीन में इनका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम डेली रूटीन में इन 16 चीजों में से ज्यादा खाएंगे तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा ही नहीं होगा। और जब हमारे शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहे। जब हमारे शरीर में गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, लकवा जैसी ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों अपने शरीर में गंदे कोलेस्ट्रॉल को जमा मत होने दीजिए। इन 16 चीजों में से ज्यादा चीजें खाने का प्रयास करें। ये 16 चीजें एक से बढ़कर एक है। चलिए मित्रों हम जानते हैं वो 16 चीजें कौन सी हैं, उसमें कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। इन 16 चीजों को हमें कब और कितनी मात्रा में कैसे खाना है इसके बारे में भी हम जानेंगे। कब कब हमें लेना है सारी डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहली चीज जानते हैं वो कौन सी है। पहले है दोस्तों ओट्स। ओट्स में क्या पाया जाता है, थायमीन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस, सेलेनियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों ओट्स का हमें दलिया खाना चाहिए, ओट्स का हमें हलवा खाना चाहिए। यानी ओट्स को हमें नाश्ते के तौर पर जरूर लेना चाहिए 50 ग्राम से 100 ग्राम। जैसे आपकी कार्य क्षमता है, किस हिसाब से आप मेहनत करते हैं, किस हिसाब से आपका पाचन तंत्र है, अपने पाचन तंत्र के हिसाब से इसका सेवन हमें करना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों है मखाना। मखाना में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन विटामिन सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ओट्स हमें कितना लेना चाहिए, ओट्स दोस्तों हमें मखाना हमें कितना लेना चाहिए, मखाना हमें 10 ग्राम से 15 ग्राम हमें डेली लेना चाहिए अगर हमारा बजट है तो 10 से 15 ग्राम मखाने का कैसे हमें प्रयोग करना। वैसे तो दोस्तों मखाने का प्रयोग हम कई रूप में करते हैं। कुछ लोग ऐसे भून के दोपहर में खाते हैं, दिन में खाते हैं। हम कोई मीठा डिश बनाते हैं, उस मीठी डिश में भी हम मखाने का प्रयोग करते हैं, ड्राई फ्रूट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इसको आप अच्छे से परिणाम लेना है तो रात को 10 से 15 ग्राम मखाना लीजिए। इसे पानी में भिगो कर आप ले सकते हैं अगर आपको शुगर है तो। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप धागे वाली मिश्री लीजिए। उस धागे वाली मिश्री में किसी दोस्तों मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए और फिर सुबह इसको खाली पेट आप खा लीजिए। इससे आपके शरीर को शक्तिशाली बनाने में मदद करती। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मखाने का प्रयोग करिए चाहे जैसे। तीसरी चीज है दोस्तों सेब। सेब में क्या क्या पाया जाता है, सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, आयरन, विटामिन डी, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। कोई भी चीज हुआ दोस्तों उसे खाने की मात्रा और समय सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। जब हम उसकी मात्रा से खाएंगे, सही समय पर प्रयोग करेंगे तो हमको उसके ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों हमें सेब कब खाना चाहिए, सेब खाने का सबसे उचित और सबसे अच्छा समय है सुबह खाली पेट। आपको सेब जब भी खाना सुबह खाली पेट खाएंगे तो इसका अच्छे परिणाम मिलते हैं। सेब ही एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो सेब हमें कितना लेना है दोस्तों, हमें सेब लेना है 250 ग्राम से 300 ग्राम का सेब हमें लेना है, रोज खाना है खाली पेट। सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसका हमको पूर्ण रूप से फायदा मिलता है। अगली चीज है दोस्तों है गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं।
दोस्तों गाजर हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए? गाजर एक दिन में हमें 100 ग्राम से 150 ग्राम, 200 ग्राम, जैसे आपका वेट हो, जैसे आप मेहनत करते हो, जैसे आपका पाचन तंत्र हो, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यानी 250 ग्राम से ज़्यादा गाजर नहीं लेना है एक दिन में। अब दोस्तों इसमें जो प्रोटीन्स, विटामिन है आपके शरीर को कई तरफ से सुरक्षा भी करेंगे, आपको कई बीमारियों से बचाएं भी और आपके शरीर को शक्तिशाली भी बनाएंगे। तो आपको इसको कैसे लेना है? इसे लेने का बहुत तरीका है। इसे काट के दोस्तों सलाद के तौर पे ले सकते हैं, इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। बस यही सावधानी, जब इसका जूस पीना है या सलाद के तौर पे खाना, तो 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसलिए गाजर को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। और उससे गाजर का हलवा भी बनता है, गाजर का अचार भी बनता है, कई टाइप बनते हैं। तो आप जैसे भी हो, गाजर आपको ज़रूर लेना है। अगला है दोस्तों है ब्रोकली। ब्रोकली में क्या पाया जाता है? विटामिन, खनिज, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पॉलीफेनोल, आयरन, ग्लूकोसाइड जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ब्रोकली हमें एक दिन में कितना लेना चाहिए? 50 ग्राम से 100 ग्राम ब्रोकली की सब्जी आप लीजिए। इसे आप प्रयोग करिए अपने डेली रूटीन में। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जिस एरिया में है वहां मिल रहा है तो इसमें भी वो तत्व पाए जाते हैं, हमने कहा। अब अगली चीज है दोस्तों है खसखस। खसखस में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ओमेगा 6 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। खसखस हमें कितना लेना चाहिए? खसखस दोस्तों हमें लेना चाहिए 1 चम्मच डेली। इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। वैसे खसखस का दोस्तों कुछ लोग इसको भून के लड्डू भी बांधते हैं ड्राई फ्रूट के साथ। तो आप जैसे भी हो इसे जरूर शामिल कर सकते हैं। अगला है दोस्तों सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में क्या पाया जाता है? विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन ए, सेलेनियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फोलेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सूरजमुखी का बीज हमें कितना लेना चाहिए? 1 चम्मच आप रोज इसे ले सकते हैं। इसका दोस्तों कुछ लोग ड्राई फ्रूट का मिला के लड्डू बांधते, उसमें भी ले सकते हैं। या दोस्तों रात में 1 चम्मच सूरजमुखी का बीज लीजिए, मिट्टी के बर्तन में आधे कप में पानी में भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट खा सकते हैं। इसके साथ और सारी चीजें ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी बीन्स खरीदिएगा, ये जो बीन्स हैं दोस्तों, आपको खाने वाला बीन्स लेना चाहिए, जमाने वाला बीन्स नहीं। दोस्तों 2 बीज आते हैं, खाने वाला और जमाने वाला। जब भी आप लेना, खाने वाला बीज लेना। अगला चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। हमें बादाम कितना लेना चाहिए दोस्तों? उसके पहले जान लीजिए बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आप बादाम जब भी लीजिएगा आप मीठी बादाम लीजिएगा, खट्टी बादाम कभी मत लेना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें मीठी बादाम लेना चाहिए। मीठी बादाम हमें कब लेना चाहिए? बादाम लेने का सबसे उचित, सबसे अच्छा समय है रोज रात में 7 से 8 बादाम लीजिए, किसी मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो दीजिए और सुबह इसे खाली पेट आपको खाना है। इसे खाने के 1.5 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगला चीज है दोस्तों है अखरोट। अखरोट में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसे हमें कितना लेना चाहिए? 2 से 3 अखरोट दोस्तों रात में आप इसे भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में और सुबह इसको खा लीजिए, सबसे बेटर है, फायदा करता है। अगला चीज है वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अलसी का बीज हमें कैसे लेना चाहिए दोस्तों? अलसी का बीज 2 तरीके से प्रयोग करना चाहिए। पहला तरीका है 1 चम्मच अलसी का बीज लीजिए और इसे किसी मिट्टी के बर्तन में भिगो करके आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दूसरा तरीका है अलसी का
बीज लीजिए, आप इसे भून लीजिए, भून करके इसका पाउडर बना लीजिए। इसका पाउडर बना के 1 गिलास दूध में डाल के आप पी सकते हैं। ये 2 तरीके से आप अलसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला चीज़ है दोस्तों लौकी। लौकी में क्या-क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। लौकी दोस्तों आप सब्जी खाते होंगे, लौकी का हलवा भी बनता होगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तब करता है जब आप इसका जूस पीते हैं। इसका जूस हमें कब पीना चाहिए? रोज सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं, लगातार नहीं, कुछ दिन तक लीजिए। जैसे महीने में 1 हफ्ते जूस लीजिए, 5 दिन जूस ले लीजिए, या साल भर में दोस्तों जो इसका लौकी का जब समय आता है उस समय आप 1 महीने लगातार ले लीजिए। इससे आपके आंतों में जो कचड़े जमा वो भी निकल जाएंगे, बहुत फायदेमंद करेगा। एक दिन में हमें लौकी का जूस कितना लेना चाहिए? 100 ग्राम से 150 ग्राम। ऐसे नॉर्मली अगर आप का बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप 250 ग्राम जूस इसे ले सकते हैं। जूस लेने में एक सावधानी है, जूस लेने के 1 घंटे पहले और 2.5 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये हो गया दोस्तों। अगला चीज़ है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन के, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। चुकंदर का दोस्तों कुछ लोग हलवा भी बनाते हैं। चुकंदर सलाद के तौर पे भी खाया जाता है। चुकंदर का जूस भी पिया जाता है। अगर हम चुकंदर का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, हमको एनीमिया रोग नहीं होगा, जॉइंटिस नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो दोस्तों हम चुकंदर कितना लेना चाहिए? चुकंदर एक दिन में 50 ग्राम से 100 ग्राम लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। चुकंदर में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा आप लेंगे दोस्तों आपको गैस एसिडिटी हो सकती है। इसलिए 50 ग्राम चाहे जूस निकाल के लीजिए और चाहे इसका जो है सलाद के तौर पे काट के आप खाइए। अगला चीज़ है दोस्तों है अनार। अनार में क्या-क्या पाया जाता है? अनार में आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मिलेनियम जैसे जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसका हमें कैसे प्रयोग करना है दोस्तों? एक दिन में हमें अनार 250 ग्राम से 300 ग्राम लेना चाहिए। आप ऐसे अनार को खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना जब भी इसका अनार को खाना या जूस भी लेना, पानी ला लेना। 2.5 से 3 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अगला चीज़ है दोस्तों है आंवला। सबसे अच्छी चीज़ आंवला, अमृत है हमारे लिए। आंवला में क्या-क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। आंवला का दोस्तों बहुत तरीके से प्रयोग होता है। आंवला आप दोस्तों अचार खाते होंगे, मुरब्बा खाते होंगे और इसका दोस्तों बहुत चटनी भी खाते होंगे। और दोस्तों इसका दोस्तों आप मार्केट में देंगे बहुत कुछ आता है, कैप्सूल आता है, चूर्ण आता है, पाउडर आता है, सिरप आता है, बहुत कुछ आंवले का आता है। लेकिन सबसे अच्छा आपको लेना है ऐसे 2 से 3 आंवला दोस्तों, आप कच्चा चबा चबा के खा जाइए, चाहे खाली पेट खाइए, चाहे दिन भर में चाहे जब खाइए। 2-3 आंवला हमें रोज खाना चाहिए। आप दोस्तों जानते हैं ये जो है जुलाई अगस्त से नया आंवला आना शुरू हो जाता है और दिसंबर जनवरी लास्ट तक रहता है। तो ये जो 7-8 महीने हमको आंवला मिल रहा है, इस समय हमें आंवला जम के खाना चाहिए। 2-3 आंवला चटनी खाइए, ऐसे खाइए, आंवले का सेवन जरूर करिए। अगला चीज है दोस्तों है संतरा। संतरा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी5, विटामिन बी6, फाइबर, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। संतरे का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम हमें संतरा लेना चाहिए। संतरा आप जब भी लीजिए दिन में लीजिए, इसे खाली पेट नहीं खाना है, रात में भी नहीं खाना है। कोई फल हमें रात में नहीं खाना चाहिए। जब भी फल खाइएगा दिन में ही खाइएगा। तो दोस्तों आप इसका सेवन कर सकते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट हमने बता दिया। अब दोस्तों अगला चीज है वो है नींबू।
नींबू में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें नींबू अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं नींबू 12 महीने मिलता है, तो आप नींबू 12 महीने नहीं तो कभी कभी जरूर खाया करिए। रोज लीजिए, नहीं तो एक दिन छोड़ के लीजिए, या एक आध महीने खा लीजिए, फिर दूसरा फल खाइए। ऐसे बदल बदल के आप सारी चीजें खाते रहिएगा दोस्तों। तो नींबू हमें कितना लेना चाहिए? हमें आधा नींबू से एक नींबू डेली ले लेना चाहिए। इसको हम किसी तौर पे ले सकते हैं, इसका नींबू पानी बना के पी सकते हैं, कैसे भी लीजिए, आपको लेना है। लेकिन जब भी नींबू पानी लेना दोस्तों, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही लेना, और किसी बर्तन में नहीं लेना। तो ये दोस्तों 16 चीजें हैं जो आपके शरीर में गंदे कोलेस्ट्रॉल को नष्ट भी कर देती हैं। अगर इन चीजों का हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कभी गंदा कोलेस्ट्रॉल जमा ही नहीं होने देगा। तो दोस्तों इसी में से ज़्यादा चीज़ें अपने डाइट में शामिल करने का प्रयास करिए। स्वस्थ व निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी अपने से जोड़ लीजिए, और वीडियो में कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।